देखो, मैं कल आपको एक सवाल करा रहा था पेज नंबर 85 पे, कुमार मित्तल की किताब थी, पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर था 50। आज फिर इसे मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन जैसे कि मैंने इस बार पहले से ही लिख लिया है, ये पहले से ही तैयार करके रख लिया था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं इसे समझा रहा हूँ केवल। अब क्वेश्चन था हमारा, दो समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर रखे गए हैं। यहाँ पर चित्र बना हुआ है कि दो समान आवेश है, देखो दोनों समान आवेश, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हुए हैं। ये लाइन कंप्लीट हो गई। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। एक तीसरा आवेश है जिसकी क्वांटिटी दे रखी है -2q, कितनी दे रखी है? -2q। ये इसके मध्य बिंदु पर रख दिया हमने, मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पर O, यहाँ पर हमने रख दिया, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों आवेश हम कहीं ना कहीं से तो लाए होंगे और ये रखे होंगे, तो कहीं से लाने में हमने कुछ कार्य करना पड़ा होगा, और हम जानते हैं कि निकाय पर किया गया कार्य उस पर संचित ऊर्जा के रूप में स्थित रहता है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि बिंदु B पर जो आवेश है ये हमने सब कुछ इसमें से हटा दिया, ये यहां से सब कुछ हमने इसमें से हटा दिया, केवल यहां पर एक बिंदु ले लिया हमने, क्या? B। क्या ले लिया? एक बिंदु B ले लिया। ठीक, अब हमने क्या करा कि ये यहाँ पर, इस पर अभी कोई आवेश उपस्थित नहीं है, आवेश जो है वो अनंत पर उपस्थित है, प्लस के Q। अब इस आवेश को उठाकर कहां लाए? बिंदु B पर लाए। आवेश को उठाकर कहां पर लाए? बिंदु B पर। तब किया गया कार्य, इसे यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है? W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। तो W बराबर किसके हो जाएगा? Q into V के। ठीक, अब एक पहला बिंदु लाए उठा के, पहला बिंदु आवेश लाए, तो हमने यहाँ पर विभव कितना मान लिया? V। कितना मान लिया? V1। ठीक, आवेश हमारा Q है तो Q ही ले लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर विभव तो शून्य है क्योंकि कोई दूसरा आवेश हमारा उपस्थित नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये इसकी W1 की क्वांटिटी कितनी हो गई? 0, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने दूसरा बिंदु मान लिया जो इससे, इस सवाल के अनुसार कितनी दूरी पर है? 2a दूरी पर, जो इससे कितनी दूरी पर स्थित है? 2a दूरी पर स्थित है। अब इसका जो Q आवेश है वो यहाँ पर स्थित ना होकर कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर इस Q को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य वही हो जाएगा, W बराबर VQ। Q तो हमें पता है, आवेश की क्वांटिटी दे रखी है, V हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? B। तो मैंने B कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बिंदु B के कारण बिंदु A पर क्या निकाल लेंगे? विभव क्या निकालेंगे। अब डेरिवेशन कराया था मैंने आपको, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, सेम वही जो डेरिवेशन निकल के आया था हमारा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या निकल के आया था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक, अब R क्या था? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पर R की वैल्यू चेंज है, R की जगह क्या है? 2a है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 2a, क्वांटिटी सेम है, यहाँ भी Q थी, यहाँ भी Q है, तो ये आगे हमारा B2 क्योंकि दूसरा बिंदु है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया? इसे B2, इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमने क्या करा? अनंत से Q आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, जैसे कि अभी समझा रहा था, ये V2 हो गया, तो W2 बराबर Q into V2। समीकरण 1 से V की वैल्यू रख ली, तो W2 Q into ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो W2 आ गया हमारा निकल कर ये, तो W2 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/2a। ठीक, अब तीसरा आवेश रखा हमने,
तीसरा आवेश। अब क्यों आवेश अनंत से आ गया यहाँ पर, अब तीसरा आवेश रखा। तीसरा आवेश कहां पर रखा, मध्य बिंदु पर। तो पहले मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई a, और मध्य बिंदु मान लिया हमने o। तो पहले इस पे विभव क्या करते हैं, इस पर जो विभव की मात्रा होगी VA प्लस VB होगी। क्यों, पहले इसके कारण विभव होगा, फिर इसके कारण विभव होगा, उन दोनों का योग जो होगा वो परिणामी विभव हमारा बिंदु पर होगा। ठीक, वही हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा है। पहले बिंदु आवेश, क्यों, आवेश A के कारण बिंदुओं पर विभव निकाले हैं। यहाँ पर दूरी कितनी थी, A थी, तो इसलिए A रख दिया। ठीक, ये हो गया हमारा गोल। ऐसे ही बिंदु आवेश B के कारण बिंदुओं पर विभव कितना आ गया, सेम आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। अब इन दोनों आवेशों के कारण बिंदुओं पर परिणामी विभव किसके बराबर होगा, VA प्लस VB के। तो यहाँ पर तीसरा बिंदु है ये, तो तीसरा बिंदु पर विभव मान लिया हमने V3, तो यहाँ पर V3 बराबर VA प्लस VB। क्या ले लिया, VA प्लस VB हमने ले लिया। ठीक, अब VA की वैल्यू रखी, VB की वैल्यू रखी, इन्हें ऐड करके आ गया हमारा ये। ठीक, अब आवेश -2q को अनंत से बिंदु O तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर Q इंटू V होता है। आवेश कितना है, -2q, तो इस Q की जगह क्या हो जाएगा, -2q। और विभव कितना था तीसरे बिंदु पर, 3, तो V3 वैल्यू पुट कर दी हमने, हमारा आ गया ये, यहाँ पर निकल कर आ गया। हमने निकालना क्या था, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तीनों कार्य हो गए, तीनों कार्यों का योग करें तो कुल कार्य निकल कर आएगा। कुल कार्य ही हमारा क्या होगा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इन तीनों कार्यों के योग के बराबर हमने रख दी। अब 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर अपॉन a। अब हमने क्या करा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और साथ ही Q स्क्वायर इंटू a ये कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बचा, 1/2, और यहां से कितना बचा, 4। तो U बराबर Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, कितना बचा 1 माइनस 8/2, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 का ले लिया, एल्सियम ले लिया, तो यहाँ कितना बचा -7। तो U बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 7 माइनस के जो बचा इसके साथ गुणा कर दी, माइनस के साथ Q स्क्वायर, और 2 की a के साथ गुणा कर दी a। ये आ गई हमारी स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर हमारी ज्ञात हो गई। चलिए अब चलते हैं इससे नेक्स्ट सवाल पे। सेम पेज नंबर, यानी कि पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, पेज नंबर है कुमार मित्तल की किताब में 85, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, ध्यान देंगे इसमें। अगर आपके पास किताब हो, किताब में भी देख ले एक बार, और किताब नहीं है तो आप, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी वजह से क्योंकि सभी बच्चों के पास किताब अवेलेबल अभी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, 3 आवेश Q कॉमन Q व माइनस Q एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है।
जिसकी भुजा ए है। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोने पर इतने इतने आवेश स्थित है, जिसकी भुजा कितनी है, ए है। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसकी बिंदु मान लिया, ये ए बिंदु है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। इसकी भुजा ये कितनी है, ए है। उसी प्रकार ए से सी के बीच की दूरी कितनी हो गई, ए हो गई। और उसी प्रकार ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, ए हो गई। ठीक, समबाहु त्रिभुज था तो इसलिए ए हो गई। अब ए पर हमने मान लिया यहाँ पर क्यू आवेश है, बिंदु बी पर भी क्यू आवेश है, और सी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। सी पर कैसा आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले हमने, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने क्या निकालनी, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा। और इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अर्थात U बराबर क्या होता है, डब्ल्यू। ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं। ठीक, तो हमने क्या निकाला, निकाय का पर किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। ठीक, कुल कार्य कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या मान लिया, अनंत। क्या मान लिया, यहाँ पर अनंत मान लिया। ठीक, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, पहले यहाँ पर हमारा क्या है, बिंदु ए उपस्थित, बिंदु ए उपस्थित है, जिसका आवेश बिंदु ए पर ना होकर कहां पर है, क्यू पर है। कहां पर है, क्यू पर है। तब इसे क्यू को बिंदु ए तक, तब इस आवेश क्यू को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। परंतु यहाँ पर अन्य कोई आवेश नहीं है, इसलिए विभव की मात्रा कितनी जाएगी, शून्य। कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे बिंदु ए पर विभव V1 कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि इस समय पर अभी यहाँ पर कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो बिंदु A पर विभव हो गया 0। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे Q आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि इस आवेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य। अभी जैसे कि लास्ट डेरिवेशन में आपको कराया था, सेम उसी तरह से W1 बराबर कैसा आवेश है, Q है, और विभव कितना है, V1 है, और V1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो कुल कार्य कितना हो गया, 0 जूल। कितना आ गया, 0 जूल। ठीक, अब यहां से A मीटर की दूरी पर क्या है, हमारा बिंदु B उपस्थित है। ठीक, जिस पर आवेश की मात्रा Q यहाँ पर ना होगा, कहां पर उपस्थित है, पर उपस्थित है। ठीक, तो इसे अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर Q इंटू V। तो पहले इस B पर विभव क्या करेंगे, अब आवेश कितना है, A आवेश है। तो पहले इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु B पर विभव क्या करेंगे, यानी कि बिंदु आवेश A के कारण
बिंदु बी पर विभव v मान लिया हमने, कितना मान लिया, सॉरी v2, कितना मान लिया, v2, कितना ले लिया, v2। तब 1/4πε0, आवेश कितना है इस पर, q, यहां से आने से तो यहां पर हम ले आए थे, तो इसकी आवेश की मात्रा कितनी हो गई, q, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a, कितनी है, a। तब अब q आवेश को अनंत से बिंदु v तक लाने में किया गया कार्य, यहां पर मान लिया W2, आवेश कितना है Q और विभव कितना है यहां पर V2, V2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q, क्योंकि गुणा होगी तो कितना आएगा, Q² a। ठीक, ये आ गया हमारा दूसरा कार्य निकलकर, और मात्रा लिख लिया इसका जो। अब तीसरा आवेश है जो बिंदु A से B a मीटर की दूरी पर है और बिंदु B से B a दूरी पर है। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु C है, तो अब इस पर कैसा आवेश ला रहे हैं, -q, तो -q इस समय यहाँ पर उपस्थित होकर कहां पर है, अनंत पर है, तो अनंत से बिंदु C तक लाएंगे, तो उससे पहले कार्य क्या होता है, W बराबर v × q, तो v निकालना पड़ेगा, तो विभव क्या होगा, पहले इसके कारण विभव फिर इसके कारण विभव, उन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि va + vb बराबर किसके होगा, v3 के। ठीक, तीसरा बिंदु है तो v3 मान लिया, और इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण होगा। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर क्या निकालेंगे, बिंदु आवेश A के कारण बिंदु C पर परिणामी बिंदु C पर विभव, परिणामी तो बाद में निकालेंगे, कितना हो गया, VA बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0, आवेश की मात्रा कितनी है यहाँ पर Q, और Q से C तक की दूरी कितनी है, A, तो ये आ गया A। इसी प्रकार बिंदु आवेश B के कारण बिंदु C पर विभव, इसे मान लिया हमने VB, 1/4πε0, यहाँ पर आवेश कितना है Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है A, तो कितना हो गया, Q/A। अब दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V बराबर VA + V, तो V बराबर VA की वैल्यू रखनी कितनी है, 1/4πε0 Q/A प्लस 1/4πε0 Q/A, दोनों जुड़कर कितने हो गए, एक क्वांटिटी ये, एक क्वांटिटी ये, जोड़कर हो गई दो क्वांटिटी, यानी कि 1/4πε0 2 Q/A, और यहाँ पर तीसरा बिंदु था तो इसलिए विभव क्या हो गया, V3। तब अब यहां पर लिख लेंगे -q आवेश को अनंत से
बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W3 बराबर -Q है और आगे विभव कितना है, V3 है। तब W3 बराबर -Q, V3 की वैल्यू रख लेंगे, यहां से कितनी आई थी 1/4πε0 2Q/A और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो W3 बराबर कितना आ गया 1/4πε0 माइनस के 2Q²/A। अब निकालना क्या था, इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा और निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इस निकाय पर किए गए कुल कार्य के बराबर होगी। तीनों कार्य हमने ज्ञात कर लिए, तब यहां पर लिख देंगे हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर किसके बराबर जाएगी, W1 प्लस W2 प्लस W3। जैसे कि हमने पहला सवाल किया था इससे पहले वाला, ठीक उसी प्रकार का सवाल है। ये 0 है और यहाँ पर W2 कितना है निकलकर 1/4πε0 Q²/A और ये कितना आया माइनस के 1/4πε0 2Q²/A। अब यहां से इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 1/4πε0 Q²/A, यहाँ बचा 1 और यहाँ कितना बचा हमारा 2, कितना बचा 2। तो कितना बचा यहाँ पर माइनस के 1, तो U बराबर कितना आ गया 1/4πε0 माइनस के Q²/A। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ गई। ठीक है।